नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अंततः काफ़ी लंबे समय के इंतजार के बाद समीक्षा अधिकारी 2023 के लिए आज आयोग द्वारा विस्तृत विज्ञापन जारी कर दिया गया है, जिसकी आप सभी लोग को खबर थी। तो आज के इस वीडियो का बस इन्फॉर्मेटिव महत्व ये है कि एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए आपको ये वीडियो मैंने बनाई है कि जो विज्ञापन आया है इसकी मुख्य क्या बातें हैं। और कल जो हम लोग शाम को एक वीडियो रिलीज करेंगे 8 बजे, आज आपके मन में जितने भी प्रश्न है इस नोटिफिकेशन को आराम से पढ़ लीजिए। नोटिफिकेशन सभी को मिल भी गया होगा, तो नोटिफिकेशन को बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए और जो भी आपके मन में सवाल आ रहे हो नोटिफिकेशन को लेके वो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। कल का जो वीडियो रिलीज होगा जिसमें हम केवल नोटिफिकेशन और इसकी सारी बारीकियों पे, समकक्ष अहर्ता, ओ लेवल और जितने भी आपके मन में प्रश्न हो सकते हैं सभी प्रश्नों का जो है विस्तृत 1.5-2 घंटे जितना भी लंबा वीडियो बनेगा उसमें आपका हर चीज़ का उत्तर दिया जाएगा। उसके बाद ही आप फॉर्म भरिएगा। मैं आपको फिर से आगाह कर दूं कि जल्दबाजी में फॉर्म मत भरिएगा, चीज़ों को समझ लीजिएगा, कहाँ यस करना है कहाँ नो करना है, खासकर शैक्षिक योग्यता को लेकर, क्योंकि शैक्षिक योग्यता के कारण जो है कई सारे ऐसे लोग थे जो पिछली बार प्रीलिम्स पास होने के बाद भी मेंस नहीं दे पाए क्योंकि उन्होंने सुसंगत ऑप्शन में टिक नहीं किया था। तो कल के वीडियो का इंतजार करिएगा, उसके बाद ही फॉर्म भरिएगा। जितने भी प्रश्न आपके मन में हैं वो पूछ लीजिए। बाकी कुछ मोटी बातें हैं जो विज्ञापन के संबंध में, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, आज 9 अक्टूबर को विज्ञापन आया है। 1 महीने तक जो है अंतिम तिथि है, यानी 9/11 तक, यानी 9 नवंबर तक आप जो है इसको भर पाएंगे। उसके बाद जो है सबसे पहली चीज जो है रिक्तियों की जो संख्या है, रिक्तियों की संख्या 411 है, जैसा कि संक्षिप्त विज्ञापन में भी बताया गया था। और इसमें से आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, जिसके लिए केवल और केवल स्नातक पास होना चाहिए आपको और 21 वर्ष की उम्र आपकी होनी चाहिए न्यूनतम। 21 वर्ष कब से कैलकुलेट किया जा रहा है? 1 जुलाई 2023 को आपकी उम्र 21 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। तो अगर आप 2 योग्यताएं रखते हैं, यानी आप एक सामान्य स्नातक हैं किसी भी एक्सट्रीम में, चाहे आप साइंस ग्रेजुएट हैं, चाहे आप कॉमर्स ग्रेजुएट हैं, चाहे आप आर्ट के ग्रेजुएट हैं, आपने बीटेक कर रखा है, बीबीए कर रखा है, बीसीए कर रखा है, मतलब बैचलर्स डिग्री अगर आपके पास है और आप 21 वर्ष की उम्र पूर्ण करते हैं 1 जुलाई 2023 को, तो आप समीक्षा अधिकारी के लिए एलिजिबल हैं। निश्चिंत होकर फॉर्म भरिए। बाकी और कोई भी ऑप्शन आपको टिक करने की आवश्यकता नहीं है अगर आप केवल और केवल ग्रेजुएट हैं। तो सबसे अच्छी बात है कि 411 पदों में से 334 पद जो हैं वो केवल और केवल समीक्षा अधिकारी के हैं। और विश्वास मानिए इतने पद जो है पिछली कई सारी वैकेंसीज में नहीं आए थे। 2016 के बाद पहली बार जो है ये आंकड़ा जो है 411 का पहुंचा है। यहाँ तक कि 2021 की जो वैकेंसी आई थी उसमें भी मात्र 350 पदों पर फाइनल सिलेक्शन हुआ है। शायद विज्ञापन 354 पदों का आया था और उसमें भी समीक्षा अधिकारी के इतने सारे पद नहीं थे। तो पहली बार समीक्षा अधिकारी के बहुत सारे पद आए हैं, यानी आप यूं कह लीजिए कि 411 में मैक्सिमम पद जो हैं वो समीक्षा अधिकारी के ही हैं जो एक सामान्य स्नातक जो है भर सकता है। बाकी सहायक समीक्षा अधिकारी के पद बहुत ही कम हैं। तो भरने के लिए सबसे पहले आपको OTR रजिस्ट्रेशन करना होगा लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर। आप चाहे उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, चाहे उत्तर प्रदेश के बाहर किसी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप जो है यहाँ पर भर सकते हैं। बस बाहर के स्टेट वालों को क्या नहीं मिलता है यहाँ पर सुविधा, किसी प्रकार का रिजर्वेशन जो है, रिजर्वेशन यहाँ पर उनका मान्य नहीं होता है। उनको ये एज अ जनरल कैंडिडेट यहाँ पर ट्रीट किया जाएगा अगर वो उत्तर प्रदेश के बाहर के निवासी हैं। बाकी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, OBC, SC, ST सभी वर्गों का आरक्षण है। भूतपूर्व सैनिक, कुशल खिलाड़ी को भी छूट मिलती है। तो इन सब का जो है आरक्षण है, इसको आप आराम से पढ़ लीजिए। जो चीज़ नहीं समझ में आएगी वो जो है कमेंट में पूछिएगा, उसका कल हम जो है जो बड़े वाला हमारा वीडियो होगा, विस्तृत वीडियो जिसमें हम बनाएंगे, उसमें उत्तर देंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें पदवार विवरण दिया है, लेकिन
अगर आप पूछेंगे कि ओबीसी की कितनी सीटें हैं या सामान्य की कितनी सीटें हैं, आरओ की अलग और एआरओ की अलग, तो इस तरह का कोई विवरण नहीं दिया गया है और इसके लिए भटकने की जरूरत नहीं है। कोई ना कोई आरटीआई दाखिल कर देगा और महीने 2 महीने में ये चीज़ भी जो है सबके सामने आ जाएगी, इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको ये देखना है कि आप जो जिस पद के लिए एलिजिबल हैं उसके लिए अपनी क्राइटेरिया पूरी करते हो। और सबसे बड़ी चीज़ जो है, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि फॉर्म की अंतिम तिथि तक, अंतिम तिथि मतलब 9/11/2023 तक आप जो है वो अहर्ता जरूर पूरी करते हो जिसके लिए आप ये फॉर्म भर रहे हैं। मान लीजिए आप ग्रेजुएशन में अपीयर्ड हैं, ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट नहीं है, तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं। या ओ लेवल का अगर आप क्लेम कर रहे हैं तो ओ लेवल का सर्टिफिकेट आपके पास अंतिम तिथि यानी 9/11/2023 तक आपके पास होना चाहिए। या कोई भी और अन्य डिग्री, डिप्लोमा जो समकक्ष में आप क्लेम कर रहे हैं, सब कुछ आपके पास होना चाहिए इस फॉर्म को भरने की अंतिम तिथि तक। ये नहीं है कि आप अपीयर्ड हैं, आपने फॉर्म डाल रखा है, आपका रिजल्ट नहीं आया है, आपका सर्टिफिकेट नहीं प्राप्त हुआ, ऐसी स्थिति में आप जो है क्लेम नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आप आरक्षित श्रेणी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास संबंधित आरक्षण का, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, चाहे ओबीसी हो, या जिस चीज़ के लिए भी आप अप्लाई कर रहे हैं उसका भी आपके पास जो है प्रमाण होना चाहिए अंतिम तिथि तक। अब जो है जो पदों का विवरण दिया है आप लोग देख पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सचिवालय के लिए समीक्षा अधिकारी जो सबसे चार्मिंग पद माना जाता है, सबसे क्रीम पद माना जाता है, 322 हैं। मतलब इससे ज़्यादा पद कभी भी अभी तक की वैकेंसीज में पिछले 5-6 साल में नहीं थे। तो ये आपके लिए वास्तव में एक सुनहरा अवसर है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के समीक्षा अधिकारी के लिए 9 पद विज्ञापित हुए हैं। राजस्व परिषद के समीक्षा अधिकारी के लिए 3 पद विज्ञापित हुए। इस तरह से आरओ यानी समीक्षा अधिकारी जिसको रिव्यू ऑफिसर कहते हैं उसके लिए कुल 334 पद हैं, जो अपने आप में बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसके लिए कोई भी विशिष्ट शैक्षिक योग्यता नहीं चाहिए। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, इसके लिए कोई ओ लेवल, कोई कंप्यूटर की डिग्री, कुछ नहीं चाहिए, केवल ग्रेजुएट होना चाहिए और आपकी उम्र जो है पूरी होनी चाहिए 21 वर्ष न्यूनतम, और अधिकतम वाले क्राइटेरिया के आप बाहर नहीं होने चाहिए। ये भी जो है ठीक है। यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा है कि ये वैकेंसीज बढ़ सकती हैं और वैकेंसीज निश्चित रूप से बढ़ेंगी। अभी 411 पर विज्ञापन निकला है, 500 प्लस जाएंगी ये जो है वैकेंसी फाइनल होते होते। तो इस चीज़ का जो है बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम आते हैं शैक्षिक योग्यता पे। मैंने बार बार ये कहा है कि शैक्षिक योग्यता में आप अगर देखेंगे तो जो आपको दिखाई दे रहा है, जो कॉलम बने हुए हैं उसमें केवल सहायक समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा दिया हुआ, समीक्षा अधिकारी नहीं लिखा हुआ है। बस यहीं से सारी कंफ्यूजन आप लोगों में शुरू होती है। लेकिन इस बार जो है बहुत अच्छे से पॉइंट नंबर 9 में लिखा है आयोग ने कि समीक्षा अधिकारी पद हेतु आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में से स्नातक की उपाधि अथवा मान्यता उसके समकक्ष कोई अर्हता अवश्य जो है धारित करनी चाहिए। और ये जो स्नातक के समकक्ष पदों वाला है उसका भी जुलाई में जीओ हुआ था, जिसका जिक्र आगे किया गया है, मैं भी उसका उल्लेख करूंगा। और इसका उल्लेख अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन में निर्धारित स्तंभ में करें, किंतु कतिपय पदों हेतु विशिष्ट शैक्षिक अर्हताएं भी चाहिए। और ये कतिपय पद कौन से हैं? ये हैं समीक्षा अधिकारी के अलावा सहायक समीक्षा अधिकारी के। तो 2 तरह के दिए हुए हैं, कई सारे विभागों के हैं। तो पहला सहायक समीक्षा अधिकारी है जिसमें उत्तर प्रदेश सचिवालय, राजस्व परिषद, निर्वाचन आयुक्त कार्यालय और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की बात की गई है। तो इसमें से उत्तर प्रदेश सचिवालय और राजस्व परिषद की शैक्षिक अर्हता कॉमन है। सहायक समीक्षा अधिकारी की बात हो रही है, यानी एआरओ की बात हो रही है। और इसमें क्या है, पहली चीज तो ग्रेजुएट होना चाहिए। उसके अलावा डोएक द्वारा मान्यता प्राप्त, डोएक से ओ लेवल होना चाहिए। डोएक का जो है नया नाम क्या है? नीलेट है। तो डोएक या नीलेट बात एक ही है। इसके अलावा
हिंदी टंकण में यानी हिंदी टाइपिंग में न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। और ये हिंदी टाइपिंग अभी तक जो है किस पर होती आई है, कृतदेव फॉन्ट पर होती आई है। और अगर किसी को इंग्लिश टाइपिंग भी आती है तो उसको अधिमानी जो है अर्हता माना जाएगा और उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। अधिमानी अर्हता का मतलब प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन। तो निश्चित हो गया, आप समझ गए होंगे ARO जो है किसके किसके लिए, सचिवालय और राजस्व परिषद के लिए। इसके लिए आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। दूसरी चीज आपको टाइपिंग आनी चाहिए और तीसरी चीज आपके पास O लेवल होना चाहिए। यहां पर कहीं भी जो है इसके अलावा O लेवल या समकक्ष अर्हता शब्द लिखा है। अब समकक्ष अर्हता क्या है? 21 मई 2021 वाला जो जियो है, जिसका मैं 2-3 बार जो है वीडियो बना चुका हूं, तो आप हमारे चैनल पर O लेवल इक्विवेलेंट कोर्सेज जो है सर्च करके देख लीजिए, वो वीडियो आपको मिल जाएगा। वही जियो हूबहू लागू होगा। अभी उसको मैं एक झलक आपको दिखाऊंगा भी, और जो कल हम लोग वीडियो में बात करेंगे उसमें हम लोग जो है डिटेल में फिर से जो है पूरी चर्चा करेंगे उस पर। तो यहां पर O लेवल के समकक्ष भी मान्य होगा। कहने का मतलब यह है किसमें किसमें, सचिवालय में और राजस्व परिषद के सहायक समीक्षा अधिकारी पोस्ट में। लेकिन अब यहां लेकिन बहुत बड़ा है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अगर सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा की बात करेंगे हम, तो ग्रेजुएशन इसमें भी कंपलसरी है। फिर मान्यता प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान में डिप्लोमा या डोएक सोसाइटी से प्रदत्त O लेवल प्रमाण पत्र। अब यहां पर जो है इसमें भी O लेवल के समकक्ष जो है मान लिया है। यानी कि या तो आप जो है डोएक या नीलिट से O लेवल पास किया हो आपने, आपके पास प्रमाण पत्र हो, या जो है आपके पास जो है किसी यूनिवर्सिटी से या मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर साइंस में कोई डिप्लोमा होना चाहिए, जैसे PGDCA हो गया। तो ये सब जो है वहां पर पूरी लिस्ट दी हुई है। अभी उस जियो की हम लोग बात करेंगे। यहां पर भी टाइपिंग चाहिए, हिंदी टाइपिंग 25 शब्द प्रति मिनट की जो है स्पीड होनी चाहिए। तो ये जो है हो गया सहायक समीक्षा अधिकारी जो प्लेन वाला है। इसमें तीनों जो है संस्थानों की हमने बात कर ली। अब बात आती है सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा, जिसको हम लोग ARO अकाउंट कहते हैं। और इसका पद कितना है? इसका मात्र एक पद विज्ञापित हुआ है और एक पद के लिए बहुत सारा संघर्ष जो है निश्चित रूप से होगा। तो इसमें कोई जो है O लेवल या उसके समकक्ष कोई भी कंप्यूटर की डिग्री की जो है आवश्यकता नहीं है। इसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है कि विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से लेखा कर्म सहित वाणिज्य में स्नातक, यानी आपको कॉमर्स में जो है ग्रेजुएट होना चाहिए और आपके पास अकाउंटेंसी जो है एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए। इसमें लेखा कर्म में स्नातक आपके पास होना चाहिए। अब इसके अलावा कुछ प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन उसके नीचे दी हुई हैं। ये सभी में लागू है, समीक्षा अधिकारी में, सहायक समीक्षा अधिकारी में या सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा में, कि अगर किस दो कैंडिडेट हैं जिनके बिल्कुल सारे नंबर बराबर हो रहे हैं, सारी चीजें बराबर हो रही हैं, तो उसमें से उस कैंडिडेट को प्रेफरेंस दिया जाएगा जिसके पास प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष तक की अवधि की जो है सेवा का जो है प्रमाण पत्र हो या NCC का B सर्टिफिकेट उसके पास हो। तो उनको सभी बाकी समकक्ष या जो है जो समान स्तर के अभ्यर्थी हैं उनमें प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति कमी आती है। अब हम बात करते हैं इसके अलावा, जैसे हर बार RO हिंदी, RO उर्दू, RO अकाउंट इनके पद आते थे, तो फिलहाल अभी तक इनके कोई पद जो है नहीं आए हैं, यानी इनका अधियाचन जो है नहीं प्राप्त हुआ होगा, तो इनके पद विज्ञापित नहीं हुए हैं। केवल एक ही बहुत स्पेशल टाइप का पद जो है वो भी सिंगल पोस्ट है, ARO लेखा, और वो भी है लोक सेवा आयोग यानी UPPSC प्रयागराज के लिए। तो ज्यादातर पद स्नातक वाले ही हैं, केवल सामान्य ग्रेजुएट हैं आप, तो आपको बाकी कोई चिंता नहीं करनी है, लग जाइए। 300 लगभग 34 पद केवल RO के हैं, जो कि बहुत ही शानदार पद हैं और इसी का जो है आपको इंतजार था। अब इसके बाद आती है O लेवल समकक्षता की बात, जो है डोएक से O लेवल हो या उसके समकक्ष कोर्स हो। तो जो है
इस पर हम अभी जो हमारा कल वीडियो आएगा उसमें हम लोग बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। 5 मई 2022 को जो शासनादेश हुआ था, अभी मैंने शायद 21 बोल दिया था तो क्षमा कीजिएगा, 5 मई 2022 को शासनादेश हुआ था। उसमें ओ लेवल एवं उसके समकक्ष पदों का पूरा विवरण दिया हुआ है जो आप देख पा रहे हैं। तो यही पद जो है मान्य किए गए थे। इसमें पहली शर्त ये थी कि कम से कम एक लेवल 1 साल का कोर्स होना चाहिए, और उसमें बहुत सारी शर्तें हैं जिसको हम लोग कल जो है डिस्कस करेंगे। अगर आप अभी बहुत ज़्यादा जल्दी में हैं, अगर आपको अभी जानना है तो ओ लेवल इक्विवेलेंट कोर्सेज करके हमारा वीडियो है इसी चैनल पर, उसको देख लीजिए। पूरा डिटेल में जो है मैंने उसको एक एक चीज़ को इसमें एक्सप्लेन किया है कि कौन कौन से समकक्ष पद जो है मान्य है। लेकिन तब ये नहीं पता था कि इस बार की वैकेंसी में वही सेम जियो जो है फॉलो भी हो जाएगा, क्योंकि ये जो है बहुत दिनों से विवादित था। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आवेदन के अंतिम तिथि तक आपके पास ओ लेवल जो है कोई भी जो आप शैक्षिक योग्यता क्लेम कर रहे हैं उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये नहीं है कि आप अपीयरिंग है, आपने एग्जाम दे दिया है और आप इंतजार कर रहे हैं। अंतिम तिथि क्या है? 9/11 है, तो 9/11 तक आप ग्रेजुएट भी होने चाहिए। अगर आप ओ लेवल क्लियर कर रहे हैं तो ओ लेवल का सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। बाकी परीक्षा के पाठ्यक्रम में कोई बदलाव नहीं है, निगेटिव मार्किंग यथावत है, सारी चीज़ें वही हैं जो पहले से होती आई हैं। अब आपको केवल OTR फिल करना है, और OTR फिल करने के बाद आप अभी इंतज़ार कर लीजिए जब आपको OTR नंबर मिल जाए। OTR जिन्होंने फिल किया था उनको अगर नंबर नहीं मिला है तो OTR कैसे पता चलता है, इसका भी जो है तरीका वहाँ पर है, नो योर OTR करके वहाँ एक टैब दिया है, उस पर भी आप जान सकते हैं। वैसे OTR सबमिट करने के बाद ईमेल पर भी OTR आता है। तो ये सब चीज़ें जो है बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप अभी से समीक्षा अधिकारी की तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों, तो अभी भी आपके पास बहुत समय है, 3 महीने से लगभग बराबर समय आपके पास है। ये परीक्षा जो है जनवरी के अंत में या फरवरी के पहले हफ्ते में होना संभावित है। अभी ये संभावित ही है, 100% कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस बारे में कोई भी ऑफिशियल सूचना आयोग के द्वारा नहीं दी गई है। लेकिन जिस तरह से हर चीज़ चर्चा में आ जाती है, तो उसी प्रकार से ये भी चर्चा में है कि जनवरी 2023 के अंत में इसका जो है परीक्षा हो सकती है, और या ज़्यादा से ज़्यादा फरवरी के पहले सप्ताह में। इसके आगे जो है बढ़ने का कोई बहुत ज़्यादा जो मतलब समझ में नहीं आता है, ऐसा कोई कारण नहीं दिखता है कि इसके आगे आयोग जो है इस परीक्षा को लेके जाएगा। तो अगर आप सीरियस हैं और अब से भी लग जाएंगे तो 3 महीने में आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बाजी को पलट सकते हैं। और आप अगर हम लोगों के साथ जुड़कर जो है तैयारी करना चाहते हैं, जैसे हम लोगों ने समीक्षा अधिकारी 2021 में 45+ सिलेक्शन दिए हैं, बहुत सारे समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी हमारे संस्थान से चयनित हुए हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप अगर चाहें तो हमारे साथ जुड़ें। उसके लिए हमारा जो आपको नंबर दिखाई दे रहा है 9506742546, उस पर फ़ोन करना है या RO 2023 लिखकर व्हाट्सएप करना है, और आपको रिप्लाई में सारी चीज़ें बता दी जाएंगी कि कैसे आप हमारे साथ जुड़कर तैयारी कर सकते हैं, कैसे हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा कोर्स बेसिकली जो है एक वीडियो लेक्चर प्रोग्राम है, जिसमें नोट्स भी दिया जाता है PDF फॉर्म में, टेस्ट सीरीज दी जाती है, टेलीग्राम में डिस्कशन कराया जाता है। साथ में ये इंटीग्रेटेड कोर्स है जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी कराता है। तो ये सारी विशेषताएं हैं उसकी, और यही कोर्स पढ़ के जो है RO या RO 2021 में फाइनल सिलेक्शन लिया था 45 विद्यार्थियों ने हमारे। तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप जुड़ के तैयारी करना चाहें तो हमारे साथ कर सकते हैं। स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए इसके बारे में बहुत ही डिटेल में मैंने अभी मुश्किल से 1 महीने पहले वीडियो बनाया है, और काफ़ी लोगों ने वो वीडियो देखा है, और वो अपने आप में संपूर्ण वीडियो है। उसमें मैंने 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताए थे कि क्या आपको पढ़ना है, जिससे आपका प्री बिल्कुल भी नहीं रुकेगा। तो अगर आप लोग उसको ही फॉलो कर लीजिए तो निश्चित रूप से जो है प्रीलिम्स तो आपका जो है कहीं भी रुकने वाला नहीं है। कल शाम को लगभग 8 बजे वीडियो रिलीज होगा। उसमें आप इस नोटिफिकेशन से संबंधित जो हिडन बातें हैं या आप लोग की जो जिज्ञासाएं हैं, क्योंकि आप लोग बहुत सारे प्रश्न करेंगे इस वीडियो पर, मुझे पता है, तो उन सारे जिज्ञासाओं का जवाब
आपको यहाँ पर दिखाते हुए नोट बोर्ड पर हर चीज़ का, एक एक चीज़ का बहुत डिटेल्ड में आपको मैं रिप्लाई दूंगा, जिससे कि आप संतुष्ट हो जाएं और अपना फॉर्म जो है बिना किसी त्रुटि के भर सकें। तो आज के लिए मैं इजाज़त चाहता हूं और कल हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे और फिर हम लोग जो है आगाज़ करते हैं 2023 की समीक्षा अधिकारी परीक्षा के लिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।